एक शॉकिंग बात बताऊं, अगर आपके घर में मान लीजिए कि 50 लाख रुपए आ जाए या फिर आधा किलो सोना आ जाए या फिर करोड़ों की प्रॉपर्टीज के ओरिजिनल पेपर्स, तो दिक्कत यह है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि इन इंपॉर्टेंट चीजों को आखिर रखना कहाँ है। एंड यहीं पर वास्तु काम आता है, क्योंकि याद रखें कि वास्तु सिर्फ घर बनाने की कला नहीं है, बल्कि वास्तु आपके घर की वेल्थ एंड आपकी ग्रोथ को प्रिजर्व करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट इज वाई आज मैं आपको सिर्फ डायरेक्शंस नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं समझाऊंगा कि क्यों पुराने जमाने में लोग इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा एक ही डायरेक्शन में रखते थे। हाय, मेरा नाम है उत्कर्ष। एंड अगर आप वास्तु को यहाँ सोफा रखो, यहाँ काउच रखो, यहाँ पर बेड आना चाहिए, सिर्फ इसका साइन समझते हैं तो आप गलत हैं। एंड इसीलिए आज का वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि असली वास्तु सिर्फ प्लेसमेंट का साइन है एंड प्लेसमेंट आपकी एनर्जी को ड्राइव करता है। कभी इमेजिन किया है कि आप जब भी बैंक में जाते हैं तो कैश वॉल्ट कहाँ होता है? मेन गेट के पास, ग्लास के केबिन में, या फिर बैंक के सबसे सिक्योर एंड स्टेबल जगह पर? ऑब्वियसली सबसे सिक्योर जगह पर। अब सवाल ये है, अगर बैंक अपने पैसों का प्लेसमेंट इतना केयरफुली करता है तो आप भी अपने घर का कैश, गोल्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के पेपर रैंडम क्यों रखते हैं? कभी किचन, कभी बेडरूम, या फिर कभी आपका डाइनिंग का ड्रॉअर। एंड इन्हीं गलतियों पर आपके वास्तु का लॉजिक स्टार्ट होता है। ट्रेडिशनली वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट डायरेक्शन को एनर्जी रिटेन का सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन माना गया है। एंड क्योंकि इसका कनेक्शन अर्थ एलिमेंट से है, इसका कनेक्शन स्टेबिलिटी से भी माना जाता है। एंड इसीलिए लॉजिक बहुत ही सिंपल है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज को होल्ड करना चाहते हैं तो उसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। एंड इसीलिए पुराने जमाने में कैश, गोल्ड, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स एंड सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स हमेशा साउथ वेस्ट में रखे जाते थे। एंड अगर साउथ वेस्ट नहीं तो कुछ हद तक, कुछ सिचुएशंस में वेस्ट जोन भी ठीक है। एंड इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली साउथ एंड साउथ वेस्ट जोन्स को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के जोन्स माना गया है। एंड इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपकी वेल्थ को स्टेबल एंड एट द सेम टाइम एक्यूमुलेट कर सकती है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। बात करते हैं दो बिजनेसमैन की। एंड मान लीजिए कि दोनों का टर्नओवर भी सेम है, बट दोनों के ऑफिस में एक ही मेजर डिफरेंस है। पहले बिजनेसमैन का जो लॉकर है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन है, हर चीज अच्छे से सेग्रीगेटेड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफिस में सिक्योर साउथ वेस्ट पोजीशन में रखा है। एंड वहीं अगर मैं दूसरे बिजनेसमैन की बात करूं तो हो सकता है कि उनके एंट्रेंस में ही उनका लॉकर रखा हुआ है। ये आपने देखा होगा कि खासकर कपड़ों के जो स्टोर्स होते हैं या फिर जनरल स्टोर्स जो होते हैं, वहां पे एंट्रेंस में ही सारा कैश अरेंज किया जाता है। एंड इतना ही नहीं, बहुत बार बिजनेसमैन अपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स भी बाहर रखते हैं। अब आप सोचिए, दोनों का हो सकता है बिजनेस सेम है, रेवेन्यू भी सेम है, बट अगर मनी मैनेजमेंट या फिर वेल्थ की बात करें तो आई कैन गारंटी कि नंबर 1 के चांसेस ज्यादा है। अब भला ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंस है आप अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को स्टोर कहां कर रहे हैं। क्योंकि जहां पहला बिजनेसमैन उसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन या फिर साउथ डायरेक्शन यानी कि रिटेनिंग जोन में रखते हैं, हाई चांसेस हैं कि जो दूसरा बिजनेसमैन है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ जैसी एनर्जी इनफ्लो डायरेक्शन में पैसे रख के उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। एंड स्पेशली नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पे अगर आप कोई चीज हटाना चाहते हैं तो उसे वहां रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं तो अपने आइटम्स जिसको आप सेल करना चाहते हैं उसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करें। देयर आर हाई चांसेस कि आपकी सेल्स कुछ हद तक बढ़ सकती है। एंड दैट इज वाई अगर आप इस जोन में अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स रखेंगे तो हाई चांसेस है कि आपको अननेसेसरी वेल्थ के लॉसेस हो सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी वेल्थ के एक्यूमुलेशन को आज के आज इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये 5 सिंपल रेमेडीज जरूर करें। नंबर 1, कभी भी लॉकर के अंदर ब्रोकन ज्वेलरी या फिर ब्रोकन आइटम्स ना रखें। इसी के साथ साथ एक्सपायर्ड बिल्स या फिर पुराने एनवेलप्स को रखना भी आपकी एनर्जी को क्लटर कर सकता है। नंबर 2, कैश, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी पेपर्स, इन सब के लिए अलग अलग सेक्शंस बनाइए। जितना आपके सारे ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज रहेंगे उतना ज्यादा आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। एंड इसीलिए जितना हो सके मिक्स स्टोरेज को हमेशा अवॉइड करें। रेमेडी नंबर 3, लॉकर का प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हो सके तो आपका लॉकर कभी भी बाथरूम फेसिंग नहीं होना चाहिए। नंबर 4, आपके घर के लॉकर का जो ओपनिंग डायरेक्शन है उसका फेस हमेशा नॉर्थ या फिर ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि एनर्जी एंड मनी का इनफ्लो हमेशा बना रहे। नंबर 5, अगर हर दिन या हर हफ्ते नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हर सावन अपने लॉकर की प्रॉपर सफाई जरूर करिए। पुराने डॉक्यूमेंट्स एंड पुराने आइटम्स को रिव्यू करिए एंड ग्रैटिट्यूड के साथ अपना लॉकर हमेशा ऑर्गेनाइज करिए। क्योंकि याद रखें कि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में तभी टिकेगी जब आप इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड इसलिए जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि पैसा कमाना एक स्किल है, बट पैसा रिजर्व करना एक संस्कार है।
एंड वास्तु यहीं पर इन दोनों के बीच आपकी लाइफ में एक ब्रिज बनाता है। एंड इसीलिए अगर आपका घर वेल्थ को ऑनर करेगा तो आपको इस वेल्थ को बढ़ाना और आसान हो जाएगा। तो चलिए कमेंट्स में लिखिए कि आपके घर में आपका लॉकर किस डायरेक्शन में है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मिथ को ब्रेक करने वाला हूं कि साउथ फेसिंग हाउसेस की रियलिटी क्या होती है। दैट मीन्स कि साउथ फेसिंग हाउसेस आपकी लाइफ के लिए हमेशा क्या बुरे होते हैं या ये झूठ है। एंड बिलीव मी, जो सच है वो शायद आपने आज तक सुना ही नहीं होगा।